सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। तो गाइस मुझे पता है आप सबको मुझे देखते हुए बहुत टाइम हो गया ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर रिलेटेड वीडियो सुनते तो लेकिन बहुत सा आपका थैंक यू कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको कोई भी ऐसी वीडियो ना हो जो आप मिस कर दें जिससे कि आपका थोड़ा सा भी लॉस हो जाए। तो अगर चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक भी डाउट है तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर मोर देन 40 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अपने सारे डाउट आप उस प्लेलिस्ट से क्लियर कर सकते हो। एक एक चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, उसको पूरी देखो, वीडियोज़ को सुनो और सारे डाउट्स क्लियर करो। तो अभी आप थंबनेल पे देख के आए होंगे कि हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे आपको ग्रेड मिलता है, क्या क्रेडिट्स क्या होते हैं, ग्रेडिट कैसे होता है, आपकी सीजीपीए क्या होती है, एसजीपीए क्या होती है। बहुत बच्चे मुझे यही पूछते हैं कि स्कॉलरशिप में पहले सेमेस्टर में 7 आई, दूसरे सेमेस्टर में 9 आई तो मेरी मेंटेन होगी। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया कि सीजीपीए क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ ध्यान से सुनना ताकि आपको पता लग जाए सीजीपीए क्या होती है, एसजीपीए क्या होती है और स्कॉलरशिप कब मेंटेन रहेगी, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कब आप पास होगे, कब आप फेल होगे, कब आपकी ईयर बैक लगेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में देख जानने को मिलेगा। तो जल्दी से अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं ये सारी बातें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप देखो, आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान से पीपीटी देखना और ध्यान से एंड तक सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और अपने कमेंट्स भी अच्छे अच्छे ज़रूर करना। तो फटाफट शुरू करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं कि कभी भी एग्ज़ाम में चीटिंग करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना। चीटिंग करते हुए अगर पकड़े गए तो अनफेयर मीन का केस आ जाएगा, प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक पूरा रिकॉर्ड बनता रहता है। जिसके ऊपर अनफेयर मीन का केस लग जाए वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे के ऊपर इतनी बार कॉलेज में अनफेयर मीन का रिकॉर्ड मतलब केस लगा हुआ है, ये सब कुछ हिस्ट्री बनती है। ऐसा नहीं है कि पकड़े गए आपको सज़ा दे के फेल करके छोड़ दिया, नहीं, आपका एक पूरा रिकॉर्ड बनता है। जैसे कि पुलिस में रिकॉर्ड बनता है ना पूरा, किसने भाई इतनी बार चोरी की है वो, तो ऐसे ही आपका पूरा अनफेयर मीन का रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल भी ट्राई मत करना, एक तो फेल कर दिए जाओगे सीधे, ठीक है, उसके बाद फिर आपको फेल तो हो ही जाओगे, सप्ली के पैसे देने पड़ेंगे, अनफेयर मीन का केस बन जाएगा, तो बहुत दिक्कत आती है। पढ़ के जाना यार, पास होने जितने मार्क्स ले लेना, पर अनफेयर मीन का केस मत लगवाना अपने ऊपर, सबसे पहले ये बता दूँ। उसके बाद आगे चलो, अभी मेन बात करते हैं जो हमारी मुद्दे की बातें हैं। क्रेडिट एंड ग्रेड पॉइंट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, एनी स्टूडेंट फाउंड टू बी यूजिंग अनफेयर मीन इंक्लूडिंग टॉकिंग टू ईच अदर, ये सब आप स्क्रीन पे खुद पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि अगर आपका ये सब केस हुए तो आपको अनफेयर मीन का केस लगा दी जाएगा और आपको पता लग जाएगा। तो अभी आपको बताता हूँ फटाफट आपकी सीजीपीए आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, एसजीपीए कैसे कैलकुलेट करनी है, स्कॉलरशिप कब मेंटेन रहेगी कब नहीं रहेगी। तो ये स्लाइड जो भी लगी हुई है इसको आप खुद पढ़ लेना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी उसकी वजह से, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, इतने आप सब पढ़े लिखे हैं। तो अभी हम जाएंगे दूसरी स्लाइड पे। ये स्लाइड को बहुत ध्यान से देखो, आपको जैसे देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपके जो मार्क्स आएंगे वो इन सारे ग्रेड्स के बेस पे आएंगे। यहाँ पे कौन कौन से ग्रेड हैं, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी प्लस ग्रेड, सी ग्रेड, डी, ई, एफ, आई, समझ गए। ये सारे ग्रेड्स हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये हर ग्रेड के ऊपर एक एक मार्क्स की मतलब एक एक ग्रेड पॉइंट है हर ग्रेड के ऊपर। इन ग्रेड पॉइंट के बेसिस पे ही आपके ग्रेड आएंगे। ग्रेड पॉइंट, ग्रेड के ऊपर आपके ग्रेड पॉइंट्स होंगे, उन ग्रेड पॉइंट्स के ऊपर आपकी सीजीपीए बनेगी और एसजीपीए भी बनेगी। तो ध्यान से देखो, पूरा समझा रहा हूँ। तो अगर आपका ए प्लस ग्रेड आता है तो उसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे अब जो हमारी यहाँ पे जो पूरी डिग्री है वो कैसे होगी, सीजीपीए के बेस में होगी। सीजीपीए कितनी है, 10 में, मतलब आपके हर सेमेस्टर में सीजीपीए आया करेगी। जैसे आपकी 7 सीजीपीए आई, 6 सीजीपीए आई, 1 सीजीपीए आई, तो ये आपको क्या होगा कि 10 में से आएगी। तो यहाँ पे सेम बेसिक सिस्टम है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में ए प्लस ग्रेड आया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ए ग्रेड आया 9 मार्क्स मिलेंगे, बी प्लस ग्रेड आया 8 मार्क्स मिलेंगे, बी ग्रेड आया 7 मार्क्स मिलेंगे, सी प्लस आया 6 मिलेंगे। तो ऐसे करके हर ग्रेड के अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट्स है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इन ग्रेड पॉइंट्स को अभी आपने देख लिया, तो अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे अभी आपको जो आपका ई ग्रेड है, ई ग्रेड इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैज़ अटेंडेड 75% ऑफ द शेड्यूल्ड लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि जो बच्चा 75% अटेंडेंस से कम वाला होता है उसको सीधा ए ग्रेड दे दिया जाता है उस सब्जेक्ट में। बट इट इज़ अनेबल टू अपेयर इन द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। ई ग्रेड किसको मिलेगा
कि जिसकी अटेंडेंस 75% से कम होती है और वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाता, उस वजह से उसको ई ग्रेड दे दिया जाता है। द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द फाइनल एग्जाम इन द रेलेवेंट सेमेस्टर व्हेन इट इज़ ऑफन बाय पेइंग एग्जामिनेशन फीस ओनली। उनको अगले सेमेस्टर, जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी सब्जेक्ट में आप डिटेन हो गए, 75% से अटेंडेंस कम होगी, फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपको दोबारा से थर्ड सेमेस्टर में मौका मिलेगा। फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस सिर्फ आपको पे करनी पड़ेगी और आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोबारा से जिसमें आप डिटेन हो गए थे। थर्ड सेमेस्टर में आपको दोबारा मौका मिलेगा उस एग्जामिनेशन को दोबारा देने का। एफ ग्रेड किसको दिया जाता है? एफ ग्रेड इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैज़ अटेंडेड 75% ऑफ द शेड्यूल्ड लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट बट स्कोर वेरी लो मार्क्स इन द सब्जेक्ट। एफ ग्रेड किसको मिलता है? जो बच्चा 75% अटेंडेंस होती है, फाइनल एग्जाम देता है, लेकिन जैसे 60 मार्क्स का एग्जाम था, उसके मार्क्स कितने आए? सिर्फ 10 आए या 15 आए, तो उस बच्चे को कितने मार्क्स दिए जाते हैं? एफ ग्रेड दिया जाता है उस बच्चे को जिसने एग्जाम तो दिया लेकिन मार्क्स बहुत कम लाया। आई ग्रेड किसको दिया जाता है? दिस ग्रेड इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु इज़ अनेबल टू अटेन द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट ऑफ 75%। आई ग्रेड का मतलब, जो ई ग्रेड था ना, ई ग्रेड में थोड़ी सी गलती होगी। ई ग्रेड क्या था? मतलब जिसकी अटेंडेंस तो पूरी होती है बट वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाता। ध्यान से सुनना, ई ग्रेड उसको दिया जाता है जिनकी अटेंडेंस तो पूरी होती है लेकिन वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाता, बट इज़ अनेबल टू अपेयर इन द एंड सेमेस्टर एग्जाम, उनको ई ग्रेड दे दिया जाता है। एफ ग्रेड किसको मिलता है? ग्रेड इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैज़ अटेंडेड 75%, मतलब कि उसकी अटेंडेंस पूरी है लेकिन वो बहुत कम मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसको एफ ग्रेड। उसके बाद उसको आई ग्रेड किसको दिया जाता है? ग्रेड इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु इज़ अनेबल टू अटेन द अटेंडेंस, मतलब कि जो अपनी अटेंडेंस मेंटेन ही नहीं कर पाता, जिसकी अटेंडेंस जैसे 74% किसी की अटेंडेंस है, तो उस बच्चे को क्या दिया जाता है? आई ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद इन रेयर केसेज इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर ए पेपर इज 4 और मोर, any paper may be offered in summer semester. A student can register for maximum of 2 theory and 1 practical exam इन द समर सेमेस्टर। मतलब जैसे किसी बच्चे के 4 एग्जाम में वो फेल हो गया, तो वो जब उसको समर टर्म आएगी, जब उसको वो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट्स रिपीट करने पड़ेंगे, तो वो समर टर्म में कितने सब्जेक्ट्स ले सकता है? 2 सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जाम मैक्सिमम ले सकता है। मतलब उसको एक बार में 4 एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जाम देने का ही मौका दिया जाएगा। जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, मतलब कि जिसको कहते हैं CGPA। CGPA की फुल फॉर्म क्या है? कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये एक मैथ का बहुत फॉर्मूला होता है कम्युलेटिव, अगर आपने पढ़ा हो तो। CGPA की फुल फॉर्म है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो CGPA इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द ग्रेड्स अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट सिंस और एंट्री इनटू यूनिवर्सिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग लेटेस्ट सेमेस्टर। तो CGPA का क्या मतलब होता है कि जब से आपने यूनिवर्सिटी में एंट्री ली है, मतलब जैसे आप अभी सपोज करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपकी जो मार्क्स आएंगे वो आपकी 7 CGPA आई, तो 7 CGPA। तो सेकंड सेमेस्टर में आपकी CGPA क्या होगी? सेकंड सेमेस्टर में आपकी CGPA होगी SGPA ऑफ सेमेस्टर 1 SGPA ऑफ सेमेस्टर 2 इज इक्वल टू, मतलब डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू CGPA। मतलब CGPA का फॉर्मूला क्या हुआ? आपके पिछले सेमेस्टर्स प्लस इस सेमेस्टर की जो एवरेज होगी उसको बोलते हैं CGPA। समझे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आपकी थर्ड सेमेस्टर की CGPA कैसे बनेगी? फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी CGPA आई, सेकंड में जितनी आई, थर्ड में जितनी आई, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आपकी जो CGPA बन गई। तो जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में आई, जब आपकी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आई आपकी वो क्या थी? 7 CGPA आई। जब आप सेकंड सेमेस्टर में गए तो आपकी कितनी आई? दोबारा 7 आई, तो आपकी CGPA कितनी बनी? 7 ही बनी। तो जो एक सेमेस्टर की जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं SGPA। अगर आपको बतानी है कि मेरे 7 सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी 8 SGPA थी, SGPA। एक सेमेस्टर के अगर आपको मार्क्स बताने हैं तो आप उसको बोलोगे SGPA। और अगर आपको एवरेज बतानी है अपनी पूरी, तो आप क्या बोलोगे? CGPA। मतलब कि अगर आपके जैसे 6 सेमेस्टर हुए तो जो कंपनी पूछेगी आपकी कि CGPA कितनी है, मतलब आपको 6 सेमेस्टर के एवरेज बताने हैं कि आपकी 6 सेमेस्टर में एवरेज 6 से ऊपर CGPA है कि नहीं। उनको नहीं मतलब कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 है, 2 है, 3 है, इतनी कम होगी तो फेल ही हो जाओगे। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी जो कंपनी है वो क्या चेक करेगी? CGPA। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही जान लो कि CGPA और SGPA में क्या फ़र्क है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो CGPA होती है उसका मतलब है कि आपके प्रीवियस पूरे सेमेस्टर्स का एवरेज में कोई नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कोई नंबर कम भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 7 आई, दूसरी में आपकी 9 आई, फिर आपकी 8 आई, तो जो एंड पे आपकी CGPA बनेगी वो आपकी एवरेज से बनेगी। SGPA का मतलब होता है अगर आपको एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के आपने मार्क्स बताने हैं, जैसे कि मैंने पूछा कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कितने मार्क्स हैं, तो आप बोलोगे मेरे थर्ड सेमेस्टर में 7 SGPA है, CGPA नहीं है, 7 SGPA है।
तो आई होप आपको CGPA और SGPA में फ़र्क पता लग गया होगा। तो अभी आपको मैं आगे कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि आपको अपनी SGPA कैसे कैलकुलेट करनी है। CGPA तो मैंने बता दी, CGPA का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्रेडिट ऑफ ith पेपर GI, ठीक है। अभी पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो अब आगे जाते हैं। प्रमोशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड कंडीशन फॉर ईयर बैक, आपकी ईयर बैक कब आएगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट जो UG कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो PG कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी है। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोग्राम ओनली इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर सिक्योर CGPA ऑफ 3.5 और मोर। मतलब कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर आपकी CGPA 3.5 से कम आई तो आपको प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कि क्या होगा, आपका ईयर बैक लग जाएगा, आपको फर्स्ट ईयर फिर से करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी 4 CGPA भी है तो आप पास हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। अगर आपकी 3.5 CGPA से कम आई आपकी CGPA फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा और आपका क्या होगा कि ईयर बैक लग जाएगी। जो PG वाले हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, उनको 4.5 से ज़्यादा CGPA लानी है। जो PG कोर्सेज है जैसे MBA है, MCA है, उनको फर्स्ट ईयर में मोर देन 4.5 CGPA स्कोर करना है ईयर को पास करने के लिए। रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, आपको अपनी डिग्री कब मिलेगी। अ स्टूडेंट इज डीम्ड टू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोग्राम एंड इज एलिजिबल फॉर द अवार्ड डिग्री इफ शी हैज अर्न्ड CGPA और ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। मतलब कि जो आपकी CGPA है वो एंड पे जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जो आपकी CGPA है वो मोर देन 4.5 होगी तभी आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपकी CGPA 4 हुई, 4.47 हुई, 4.49 हुई, आपको आपकी डिग्री नहीं दी जाएगी। अगर आपके मार्क्स 4.50 CGPA से ऊपर होंगे तभी आपको आपकी फाइनल डिग्री दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको मिनिमम 5 जो CGPA है वो स्कोर करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपकी ईयर बैक कब लगेगी, आप फेल कब होंगे, आपका ईयर बैक कब लगेगा। सप्ली वगैरह आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, फेल होने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी CGPA है वो 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। जो आपकी CGPA है वो 3.5 से ऊपर होगी तो आपको अपने एग्जाम्स दोबारा दे सकते हैं अगले सेमेस्टर्स में आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आपकी CGPA 3.5 से कम होगी तो आपको पूरा ईयर ही रिपीट करना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं कि आपको CGPA कैसे कैलकुलेट करनी है। जो ये आपको अभी पिक्चर दिख रही है ना अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है, ये आपको जो आपका मतलब फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा ना DMC, जिसके बेस पे आपको मिलेंगे, ये आपकी DMC का प्रिंट है एक तरह का। मैं आपको ओरिजिनल DMC नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही आपकी जो डिग्री है वो प्रिंट होके आएगी जिसके ऊपर आपके ऐसे ही मार्क्स लिखे होंगे। तो उसमें क्या क्या लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट कोड। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना कोड होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली लिखे हैं कोड सारे, ठीक है, रैंडमली सारे कोड्स लिखे हैं। वो कोड्स क्या हैं, 12, 13, 15, 7, 122, ये सारे सब्जेक्ट कोड हैं। यहाँ पे मैंने कितने सब्जेक्ट लिए हैं टोटल आपके एक समय, सपोज करिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं, ABCDE, आपके एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है कि उस सब्जेक्ट की उस सेमेस्टर में कितनी वेटेज है, मतलब वो सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जितने जिसके क्रेडिट ज़्यादा उतना उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा, मतलब आपको उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत बच्चों का डाउट आता है कि 7.5 CGPA कैसे मेंटेन करनी है। 7.5 CGPA आपको ऐसे मेंटेन करनी है कि जितने भी हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट के सिर्फ 4 क्रेडिट होंगे। क्रेडिट कहाँ से होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 3.5, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 4 तक आपके मैक्सिमम क्रेडिट हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट 4 क्रेडिट वाले होंगे उन सब्जेक्ट में आपको ट्राई करना है कि आप A ग्रेड स्कोर करें कैसे भी। अगर आपने 2 हायर, जैसे आपके 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही है स्क्रीन पे, आपका एक क्या है 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, आपने उसमें A ग्रेड स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है जिसका आपका क्रेडिट कितने हैं, 3.5 क्रेडिट है, उसमें भी आपने A ग्रेड स्कोर करिया, तो आपकी जो CGPA है वो ईजिली 7.5 से अबव चली जाएगी, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये एक आपका DMC का प्रिंट है जो मैंने आपको दिखाया है। वो DMC का प्रिंट कैसे है कि आपको वहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, उसके कितने क्रेडिट है। जैसे मैं आपको फर्स्ट आपके एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैथ्स के क्रेडिट होंगे फर्स्ट सेम में, मैथ्स के क्रेडिट सबसे ज़्यादा होंगे। मैथ का क्रेडिट कितने होंगे, 4 क्रेडिट होंगे मैथ्स के। तो अगर आप मैथ में A ग्रेड स्कोर करते हैं तो मतलब कि आप एक अच्छी CGPA ईजिली स्कोर करने वाले हैं।
एक अच्छी CGPA मतलब आपकी CGPA 6 साढ़े 6 से ऊपर ऑलरेडी चली जाए। तो अगर जो और भी सब्जेक्ट होंगे जिनके क्रेडिट 4 होंगे, अगर आप उनमें भी A ग्रेड स्कोर करते हैं तो आपकी CGPA बहुत ईजिली 7.5 से अबव चली जाएगी। तो आपको हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट, इस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 5 सब्जेक्ट की, ए सब्जेक्ट है जो, उसका क्रेडिट कितना है, 4 क्रेडिट का वो है। तो जब आपके फाइनल मार्क्स आएंगे ना, उन मार्क्स के बेसिस पे रिलेटिव मार्किंग सिस्टम के बेसिस के ऊपर आपकी ग्रेड डिज़ाइन करेगी, कौन करेगी, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैंने आपको ग्रेड जैसे असाइन किया, आपके ग्रेड कैसे बने, बी ग्रेड, बी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। टोटल क्रेडिट अर्न कितने, मतलब जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनके जितने जितने क्रेडिट हैं उनका सम होगा आपके टोटल क्रेडिट अर्न, मतलब आपने इतने क्रेडिट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। फिर आपके जो ग्रेड है, ग्रेड मैंने आपको ऊपर दिखाए थे ना कि आपके ग्रेड पॉइंट कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आपको बी के हिसाब से 8 ग्रेड पॉइंट मिला, बी के हिसाब से 7 मिला, तो ये आपके ग्रेड पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको ग्रेड असाइन हो गए, इन ग्रेड के हिसाब से आपको अपनी ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। उन ग्रेड पॉइंट से आपको क्या करना है, क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उन सबको ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट से। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट कितने हैं, 13.5, मतलब सारे जो यहाँ पे क्रेडिट्स आपको दिख रहे हैं उनका सम करोगे तो कितना आएगा, 13.5। उसके बाद जो ग्रेड है, ग्रेड के आप इक्वलेंट नंबर्स निकालोगे, उनको क्रेडिट से मल्टीप्लाई करोगे, उन सबको अगर प्लस करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो टोटल कितना आएगा, 107.5। तो ये आपका टोटल ग्रेड पॉइंट्स आएंगे जो आपको आपके मतलब पूरे सेमेस्टर में मिले हैं। तो अब आपकी SGPA कैसे निकलेगी, ग्रेड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट अर्न्स। अगर आप 107.5 को 13.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो SGPA आएगी वो आएगी 7.96। ठीक है, दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी सब्जेक्ट अभी स्क्रीन पे पढ़िए, इसलिए मैंने लिखा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ क्रेडिट्स असाइन, हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होंगे। क्रेडिट की जो लिमिट है वो क्या है, 1 to 4। ग्रेड्स आर गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ग्रेड्स आर गिवन बाय द योर यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ योर क्रेडिट एंड ग्रेड CGPA इज डिजाइंड, आपके क्रेडिट और ग्रेड के बेसिस पे CGPA डिज़ाइन होगी। मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं पॉज करके। मैं आपको अगली दिखा रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर आप सारे क्रेडिट्स का सम करेंगे तो टोटल कितना आया, 13.5। जो यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रेड्स दिए, बी ग्रेड, बी प्लस, उनके इक्विवेलेंट मैंने नंबर लिख दिए। तो अब आपको क्या करना है, 7 × 4, 8 × 1, 7 × 3.5, 9 × 3, 10 × 2, इन सब को प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसा कि यहाँ पे लिखा है बिल्कुल क्लियरली, तो आपको कितना आएगा, 107.5। 107.5 को आप 13.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, 7.96, जो कि आपकी SGPA होगी। उसके बाद जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कितनी SGPA आई, 7, सेकंड में कितनी आई आपकी, 9। तो आपका जो CGPA बनेगी वो कैसे बनेगी, SGPA ऑफ सेमेस्टर 1 प्लस SGPA ऑफ सेमेस्टर 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपके जितने सेमेस्टर हो जाएंगे उतना नंबर आपको करना है। जैसे आपको थर्ड का निकालना है तो SGPA 1, SGPA 2, SGPA 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे आपकी क्या निकलेगी, CGPA निकलेगी। आपकी स्कॉलरशिप कब मेंटेन रहेगी, स्कॉलरशिप के लिए कंडीशन है कि अगर आपकी CGPA मोर देन 7.5 है तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती रहेगी। पहले सेमेस्टर में तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही गई है CU CET एग्जाम के बेसिस पे। जब आपको सेकंड सेमेस्टर में दूसरी बार आपको स्कॉलरशिप के लिए आएगा ऑफर, उसमें आपको हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिलती है। तो जब आपको सेकंड सेमेस्टर की स्कॉलरशिप के लिए चेक किया जाएगा कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है या नहीं, तो वो आपकी क्या करेंगे, CGPA चेक करेंगे। आपको थर्ड सेमेस्टर में दोबारा मतलब फीस पे करनी पड़ेगी, तो उस सेमेस्टर में जब आपको वो स्कॉलरशिप देंगे तो वो आपकी क्या चेक करेंगे, CGPA चेक करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के इस बच्चे की 7.5 से अब बनती है या नहीं बनती। अगर आपकी एक बार स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, आपकी CGPA 7.5 से कम आ गई, तो आपकी स्कॉलरशिप उसी जगह पे कैंसिल हो जाएगी, उसी सेमेस्टर से कैंसिल हो जाएगी, और आप किसी भी तरह से उस CGPA उस स्कॉलरशिप को दोबारा से वापस नहीं ला सकते। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिया हो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स कर दो, कमेंट्स में पूछ लो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। इस वीडियो को और लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और नई नई वीडियोज़ ला रहा हूँ लगातार। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।